गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सीखेंगे संख्यांकी को, है ना, जिसके अंतर्गत माध्य, माध्यक और बहुलक आता है। अभी जो हम लोग 10वीं कक्षा में माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने का विधि पढ़ेंगे वह थोड़ा सा अलग होगा पहले की अपेक्षा। पहले जो 9th में या 8th 7th में भी रहता था या रहता है, उसमें माध्य, माध्यक निकालने का विधि थोड़ा सा अलग था, जो साधारण विधि था। उससे हम लोग आज थोड़ा अलग हट करके पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने का विधि, ठीक है। उससे पहले माध्य, माध्यक, बहुलक से संबंधित कुछ बात और उसका परिभाषा लिखे हैं, जो इस प्रकार है। अध्याय 14 जो आपका है संख्यांकी चैप्टर, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? संख्यांकी, ठीक है। माध्य, माध्य को हम लोग इंग्लिश में मीन कहते हैं। सभी आंकड़ों के योगफल का, मान का योगफल करके फिर आंकड़ों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होने वाला मान मीन या एवरेज कहलाता है। हम लोग औसत निकालने जानते हैं ना, अंकों का योगफल बटे अंकों की संख्या। पहले भी निकालता होगा, 3, 4, 5 क्लास का मैथ में रहता था ना। बस उसी को माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य। और इसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, ठीक है। अगर माध्य निकालें, जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिखे हैं 7, 5, 2, 5, 8, 3, ठीक है। अभी माध्य, माध्यक निकालने का एक बेसिक तरीका है जो 10वीं कक्षा में इस प्रकार आता है। तो इस तरीके से बनाना नहीं है, लेकिन सीखने के लिए पहले ऐसे बनाना जरूरी है, इसलिए हम ऐसे बताते हैं, ठीक है। फिर बताने के बाद माध्य, माध्यक, बहुलक निकालना जिस प्रकार से आप लोगों को है वह भी हम बताएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, माध्य बराबर क्या, देखिए फॉर्मूला क्या लिखे हैं, अंकों का योगफल बटे अंकों की संख्या। तो सभी अंक को जोड़ दीजिए। योगफल मतलब जोड़ होता है ना। क्या होगा? 7 + 5 + 2 + 5 + 8 + बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की संख्या कितना हो गया? आप देखिए 7, 5, 12, 12, 2, 14, 5, 19, 8, 27 और 3, 30। सही जोड़े रे? बटे 6, तो 6 पंचे 30। इसका जो माध्य हो गया वह क्या हो गया? 30। क्या हो गया? तो माध्य या एवरेज निकालने बोलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव सवाल में इस प्रकार का रह सकता है। अगर इस तरीके से यह विधि द्वारा माध्य निकालना हो तो ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, क्योंकि नॉर्मल में इस प्रकार से नहीं देगा। जैसे हम लोग बनाएंगे अभी आगे वैसे पूछेगा, ठीक है। और इस चैप्टर से 5 नंबर पक्का है, मतलब 100% श्योर रहना कि 5 नंबर आएगा ही। अगर आप माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने सीख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर रखा हुआ तुम्हारा, ठीक है। सिर्फ जाकर वहाँ बना देना है। अब माध्य निकालने में किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? नॉर्मल विधि द्वारा होगा। चलिए आगे हम लोग माध्यिका को पढ़ते हैं। माध्यिका का एक नाम क्या है? माध्यक। जैसे माध्य, मीन का एक नाम औसत है ना। देखिए मीन या एवरेज कहते हैं, एवरेज को हम लोग औसत कहते हैं, ठीक है। माध्यिका या माध्य, मीडियन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नशा में बैठा क्या? सीधा बैठो और जो पूछते हो उतना बताओ, ठीक है। माध्यिका या माध्यक को बोलेंगे मीडियन। क्या बोलेंगे? आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो मान बिल्कुल बीच में आता है, मतलब मध्य भाग में, वह क्या होगा? माध्यिका। क्या होगा रे? तो सबसे पहले इसको माध्यिका के लिए इसको हम 2 नंबर दे देते हैं, इसको 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है। हम लोग को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में लिख लीजिए आप। बढ़ते क्रम में लिखने पर संख्या को क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। बात कौन कर रहा है? देखिए क्या है, सबसे छोटा क्या है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद डबल 5 है ना। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 संख्या है ना। देखिए माध्यक का फॉर्मूला होता है जो 8 क्लास का मैथ में बहुत सारा होगा। माध्यक बराबर होता है n/2 या n+1/2। ठीक है, n/2 या n+1/2। तो कब किसका यूज करेंगे, देखिए कब n/2 लगाएंगे और कब n+1/2 लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो n बराबर हो गया कितना 6। तो n बराबर हम यहाँ लिख देंगे क्या 6, n बराबर 6। अगर सम संख्या है, n का वैल्यू सम है तो इसका यूज करेंगे, और n का वैल्यू विषम है तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, n का वैल्यू अगर सम रहेगा तो इसका यूज करेंगे, n का वैल्यू विषम रहेगा तो सम विषम पता है ना सबको, जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम संख्या। अब n अगर 6 है, ठीक है, n क्या है 6, तो सम है कि विषम है, क्या है, तो सम है, इस पे बैठाइए 6/2, 2 तिया 6, 3 आया ना। यहाँ से तीसरा संख्या गिनिए 1 2 3, तो लिख देंगे क्या माध्यक बराबर, कैसे निकला 5, समझ में आया सबको। किसी को अगर दिक्कत है अभी बोलिए, नहीं ना है। चलिए माध्यक निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, माध्य निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। क्या पढ़ेंगे, बहुलक। बहुलक को हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं, देखिए बहुलक मोड, दिए गए आंकड़ों की संख्या में जो संख्या सबसे अधिक ज़्यादा या सबसे ज़्यादा बार आती है या रिपीट होती है ना, या पुनरावृत्ति होती है, वही उसका बहुलक कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है, नॉर्मल विधि से अगर कुछ निकालना हो तो इसमें कोई सूत्र फार्मूला का यूज नहीं करना पड़ता है। आप इसको देखिए कितना है, 7 5 2 5 8 3, कोई संख्या है जो अधिक बार आया है तो बहुलक हो जाएगा 5। बोलेगा क्यों होगा, क्योंकि 5 की संख्या सबसे अधिक है। ऑब्जेक्टिव सवाल में रहता ही है बहुलक, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें से एक ठो बहुलक वाला रहेगा ही, इसमें श्योर रहना। 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा और 5 नंबर माध्य माध्यक बहुलक अभी जो बताएंगे तरीका, जो आपको एग्जाम में जैसे बनाना है वहाँ से 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है, और बहुत बार अधिकांश समय यह सूत्र जो है ना बहुत बार रिपीट हुआ है, और इससे संबंधित या तो आपको मैथ दे देगा या फार्मूला पूछेगा। क्या पूछेगा, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक घटा 2 माध्य, है ना। 3 माध्यक या माध्यिका एक ही चीज है, घटा 2 माध्य। नहीं तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है, अगर हम 3 माध्यक को यहाँ लिखते हैं तो 2 माध्य जो है इधर आकर के क्या होगा, प्लस में बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस। इसको जरूर याद करना यहाँ से यहाँ तक। और वो माध्य माध्यक बहुलक निकालने के लिए समझ गया ना, अगर कभी निकालना पड़े तो निकाल लेगा। निकालना क्या पड़े, एग्जाम में बहुलक के बारे में पूछता है, माध्य माध्यक भी पूछ सकता है बेसिक तरीके से ऑब्जेक्टिव सवाल में। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है। अब आते हैं हम लोग, जिस प्रकार से आपको माध्य माध्यक बहुलक निकालना है एग्जाम में, वैसे करके 5 नंबर का सवाल रहेगा, या तो माध्य रहेगा, नहीं तो माध्यक रहेगा, नहीं तो बहुलक रहेगा। कभी कभी माध्यक बहुलक एक साथ पूछ देता है, माध्य अलग से पूछता है। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक ही पूछेगा, हम सिखाएंगे तुमको तीनों। 14.1 2 3 4 जो 10वीं कक्षा का मैथ है ना, उसमें 4 चैप्टर है संख्यांकी से संबंधित, पूरा का पूरा सिर्फ माध्य माध्यक और बहुलक निकालना है। ठीक है, माध्य माध्यक और तो आपको हम माध्य भी सिखाते, माध्यक भी और बहुलक, और नहीं 13.1 बताएंगे, न 14.1 14.2 और 14.3 नहीं बताएंगे। आप अगर माध्य माध्यक बहुलक निकालने सीख जाते हैं तो वह सब हिसाब को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक एग्जाम्पल लिख करके बताते हैं, ठीक है, कि कैसे हम माध्य या माध्यक या बहुलक, अभी आपको चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से माध्य माध्यक और बहुलक निकालने सिखाएंगे। अगर कोई नहीं सीख पाता या समझ में नहीं आता, ठीक है, तो पूछ लेना, हम उसको दोबारा भी बताएंगे। ठीक है, और
इसको जरूर याद करना, ठीक है। ये 1 नंबर यहाँ से पक्का है, ये 1 नंबर रखा हुआ, सिर्फ आपको लिख के आ जाना है। क्या? बहुलक बराबर 3 माध्यक घटा 2 माध्य। देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन रहेगा आपको इस प्रकार से रहेगा। यहाँ रहेगा वर्ग अंतराल, और कोई भी आंकड़ा दे देगा। जैसे इसमें हम जो एग्जाम्पल है इसमें विद्यार्थियों की संख्या है, तो 10 से 25 2 है, 25 से 40 3, और 40 से 55 7, और 55 से 70, 55 से 70 हो गया आपका 6। फिर 70 से 85 6। अरे बाहर में हल्ला करता है, सबसे ज़्यादा सूर्या हल्ला करता है। पढ़ने आया है ना? सत्तर से 85 6, और 85 से 100 कितना है? 6। ये उदाहरण है, ठीक है। आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से माध्य भी निकालने सिखाएंगे, माध्यक भी और बहुलक भी। अभी नहीं आपको माध्य का सूत्र बताए हैं, न ही माध्यक का और न ही बहुलक का, जो बनाएंगे, ठीक है। और तीनों आ जाएगा इसी में समझ में। जो बच्चा ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा, वो समझ में आएगा। हाँ बोलना, नहीं आएगा नहीं बोलना, फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे। माध्य को क्या बोलते हैं? अभी बताए ना, माध्य को क्या बोलते हैं? मीन नहीं बोलते हैं, तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो वर्ग अंतराल, यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल, और यहाँ लिख देंगे हम लोग बारंबारता, ठीक है। बारंबारता बोलते हैं वह संख्या आंकड़ा जो दिया हुआ रहता है, जो रिपीट होता है बार बार, ठीक है। बढ़िया से बैठो विद्यार्थी की तरह। वर्ग अंतराल क्या है? देखिए 10 से 25 क्वेश्चन आपको ही दिया हुआ रहेगा। या तो आपको माध्य पूछेगा, या तो माध्यिका या बहुलक। माध्यिका का एक और नाम क्या है? माध्यिका का एक और नाम अभी बताए थे, माध्यक है। क्या है? माध्यक, है ना। और माध्य और औसत एक ही होता नहीं होता है। तो वर्ग अंतराल जो दिया हुआ आपको 10 से 25, क्या दिया है? 2। जो क्वेश्चन है इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। 25 से 40 कितना है? और 40 से 55 कितना है? बोलो रे। 40 से 55 60, फिर 55 से 85। अच्छा देखिए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 50 से 70। एक मिनट, क्वेश्चन कैसा था? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 55 से 70 और फिर 70 से 85, 85 से 100। तो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55,
और उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्या, 55 से 70 है ना, 55 से 70 कितना है, 6 है ना, और 70 से कितना है, 6, और 85 से 100 कितना है, 6। देखिए ध्यान से, एक होता है मध्य चिन्ह, क्या होता है, मध्य चिन्ह या वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, इसको कुछ भी लिखिए सब सही है, या मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं या वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हैं, ठीक है, मध्य चिन्ह ही लिख देते हैं या मध्य बिंदु। देखिए बारंबारता को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। इसको एफ आई से संबोधित करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एफ आई, और इसको क्या लिख देंगे, एक्स आई, ठीक है, एफ आई और एक्स आई। माध्यक निकालने के लिए ना मध्य चिन्ह और एफ आई एक्स आई का होना जरूरी है, एफ आई एक्स आई का होना जरूरी है। देखिए एफ आई एक्स आई लिखे ना, बीच में कुछ नहीं गुना, मतलब ये दोनों को हम गुना करके यहाँ लिखेंगे। अब मध्य चिन्ह बराबर सूत्र क्या होता है, या वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु है ना, ऊपरी प्लस निचली सीमा, ऊपरी प्लस सीमा बटे 2, ये आपका सूत्र है। मध्य बिंदु बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2, ठीक है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। जब भी वर्ग चिन्ह निकालना पड़े तो यही करना होगा। अब देखिए यहाँ इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऊपरी सीमा क्या है 25 और निचली सीमा 10, मतलब बड़ा और छोटा, ऊपर तो बड़ा वाला ना, तो 10 और 25 को जोड़िए कितना होगा, 35। तो ऊपरी सीमा यहाँ हो गया आपका 25 और प्लस 10 बटे क्या 2, तो 35 बटे 2। अगर आप इसको भाग करते हैं तो क्या होगा, 17.5 होगा। तो आपका जो मध्य चिन्ह हो गया 17.5 हो गया, क्या हो गया 17.5। कैसे निकला समझा। फिर 25 और 40 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 25 और बटे 2, 2 हो जाएगा क्या 65 बटे 2, तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 32.5, 32.5 समझा बात। आप देखिए इसका आसान तरीका, अगर आप सूत्र के माध्यम से निकालते हैं तो ये होगा, हम क्या कहते हैं, दोनों के बीच कितना का अंतर, ये मेरा तरीका है, ये बुक वाला तरीका था, दोनों के बीच कितना का अंतर 15 का। 15 में 2 से भाग कर दो, 7.5 होगा क्या। इसमें देखो कितना का अंतर, 40 में 25 गया 15 नहीं होगा। इसमें कितना का अंतर, इसमें कितना का, आवाज नहीं निकलता, कितना, बढ़िया से बैठो, गाल पर से हाथ उठाओ। 85 में 70 गया, 100 में 85 गया, मतलब सब में 15 का अंतर है। 15 का आधा कर देंगे 7.5, मतलब 7.5 हो गया ना। अब सब का जो पहला अंक है ना, सब में 7.5 जोड़ दीजिए, 10 में 7.5 जोड़े 17.5 हो गया। आप बताओ दोनों को जोड़ के आधा करने में फायदा है कि पहले वाला में 7 जोड़ने में फायदा है। अभी छोटा अंक है तब ना निकाल लेगा जोड़ के। इसमें जोड़िए 7.5, कितना हो जाएगा 7, देखो 32.5 हो गया ना। तो आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, ठीक है, समझ गया ना। दोनों के बीच का अंतर को आधा करना है, दोनों के बीच के अंतर को, उसको क्या करेंगे, पहला वाला अंक से जोड़ना है। पहला वाला अंक से आपको क्या करना होगा, गुना भाग, जोड़ना और भाग करना उतना नहीं पड़ेगा। अभी छोटा छोटा अंक था तब ना जोड़ लिया आसानी से, बड़ा अंक रहेगा तब, तो यही करना जैसे हम बता रहे हैं, आसानी से निकलेगा। अभी हमको 7.5 हो गया, तो 40 में 7.5 जोड़ेंगे तो 47.5, क्या होगा
अब नहीं, अगर किताब में जो ऊपरी प्लस निचली सीमा बटे 2 है तो 40 प्लस 55 आप कीजिए, 40 प्लस बटे 2 तो क्या हो जाएगा 95 बटे 2, तो 2 चौके 8, 1 और 7 2 7 5 है, 2 7 14 और फिर 2 5 47.5 हुआ ना। तो आसान कौन लग रहा तुमको? वही 7.5 जोड़ने में, समझ गया ना। तो सब में 7.5 जोड़ेंगे कैसे? दोनों के बीच का अंतर को 2 से भाग करके जितना आएगा पहला वाला में जोड़ देना, याद रहेगा ना। दोनों के बीच का अंतर में 2 से भाग करेंगे, भागफल जो आएगा पहला वाला में जोड़ देंगे। वर्ग अंतराल में 2 चिन्ह होगा ना, एगो पहला एगो बाद वाला। अब 55 में आप 7.5 जोड़िए, 7.5 ना आया था तो कितना हो जाएगा 62.5 होगा ना। फिर इसमें 7.5 जोड़िए 77 और फिर इसमें 7.5 जोड़िए, समझ गया। वर्ग चिन्ह या मध्य चिन्ह कैसे निकलेगा? अगर किसी को वर्ग चिन्ह मध्य चिन्ह निकालने में दिक्कत है तो बोलिए, दोबारा इस चीज़ को हम नहीं बताएंगे, अभी पूछ लीजिए, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है। अब है क्या? नहीं है ना। वर्ग चिन्ह मध्य चिन्ह निकालने सीखा? किसी को थोड़ा सा डाउट है? को जरा सा नहीं ना, कहाँ? फिर से देखिए, वर्ग चिन्ह बराबर होता है क्या? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा होता है ना। तो ऊपरी सीमा आपका 25 हो गया, निचली सीमा 10, तो 25 10 35, 35 में 2 से भाग दिए 17.5 आया ना। फिर 40 को 25 को जोड़ेंगे 65, 65 का आधा 32.5, फिर 55 और 40 को जोड़ेंगे 95, 95 का आधा क्या हो जाएगा 47.5। सब जोड़ सबका सही किया है ना, कहीं गलती नहीं ना है? ठीक है। मध्य चिन्ह निकालने सीखा? नहीं तो इसका आसान तरीका, दोनों के बीच का अंतर को 2 से भाग कीजिए। इसके बीच 15 का अंतर, 15 का आधा 7.5, सबके अंक में पहले में 7.5, 10 प्लस 7.5 17.5, 25 और 7.5, तो 25 7 32.5, 40 और 7.5 तो 47.5। इसी तरीके से आगे कर दिए। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़े। अब देखिए, ये हो गया एफ आई, हो गया एक्स आई। यहाँ एफ आई एक्स आई दोनों है ना। अब देखो दोनों को गुना कीजिए, 5 दूना 10 का 0 बचा 1, दशमलव दे दीजिए, 17 दूना 34 1 35, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता है? नहीं। उसी तरीका से 3 बचे बचा 3 दूना 6 और इसका 1 7 है ना। 3 तिया 9, 97.5। समझ गया? सही है कैलकुलेशन? 5 तिया 15 और 2 तिया 6, 1 7, 3 तिया 9, 5 सते 35 बचा 3, 7 सते 49 और कितना होगा 52, 52 का बचा 7 चौक 28 और 5 कितना 28 5 33, 33 सही होगा क्या? इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 7 बजे 35 और 7 सते 49, 50 51 52 बचा 5, 7 चौक 28 5 33। ठीक है। वैसे 6 पंचे 30 बचा 6 दूना 12 3 15 बचा 6 छक 36 1 37। प्रयास कीजिएगा सामने सामने लिखने का तो अच्छा होगा, है ना। उसी तरीका से आप 6 पंचे 30, 7 छके 42 और 3 45, 42 3 बचा कितना 4, इससे हो गया ना। और 7 छक 42 4 46। अब 7 6 पंचे 30, 6 दूना 12 3 15 और 6 नमा 54 1 55। तो एफ आई कैसे निकाले समझा क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भी है?
अगर है तो बताइए, वो परेशानी को हम दूर करेंगे। और बाद में बोलिएगा 10 दिन 5 दिन बाद कि नहीं आता है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है कि दोबारा इसको सीखो, है ना। अभी सीख लो बढ़िया से, अगर किसी को समस्या फिर से बताएंगे। इसमें समस्या होना तो नहीं चाहिए, सब में सिर्फ कैलकुलेशन ही, गुना भाग करना है ना। मध्य चिन्ह निकालना बहुत आसान है, सबको गुना करके लिखे, सबको गुना करके लिखे। गुना करना आसान है ना। अब गुना भाग और जोड़ घटा नहीं आता तब तो तुम 10 क्लास में पढ़ने लायक नहीं है कि नहीं। तब फिर तुम अपना नाम जाके शुरू से लिखवाओ और फिर से पढ़िए। आप देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं, बोलिए सिग्मा FIXI बटे सिग्मा FI। तो सिग्मा FIXI कितना हो गया, सबको आप ऐड कीजिए, सबको क्या कीजिए, जोड़ना है। और सिग्मा FI कितना हो गया, यहाँ भी सबको जोड़िए। देखिए 3 2 5, 3 2 7, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30। एक बार तुम लोग भी जोड़ो, गलती है क्या, सही है ना रे। चलिए सिग्मा FI 30 कैसे हो गया, समझ गया। अब सबको ऐड कीजिए, जोड़िए तो कितना होता है। पहला है क्या, 35 प्लस 97.5 प्लस 332.5 है ना। उसके बाद क्या है 375 भी कुछ 375 है। उसके बाद 465 और फिर प्लस क्या हो जाएगा 555, 500 तो 1860 हो जाएगा, 1860। दशमलव के बाद जीरो होगा, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हम दशमलव जीरो नहीं दिए थे। सबको जोड़ देंगे वह सिग्मा FIXI हो जाएगा, और इधर में सबको जोड़ देंगे वह सिग्मा FI होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, अगर समझ में नहीं आए तो बोलिएगा, अभी बताएंगे। और इसमें समझने के लिए कुछ है भी नहीं, सबको जोड़ना है, इधर में सबको जोड़ना है। ये दोनों को जोड़ करके भाग किए थे 2 से, जो आया था वही यहाँ लिखे, और ये दोनों को गुणा के यहाँ लिख दिए, सबको जोड़ के यहाँ लिखे, सबको जोड़ के यहाँ लिखे। किसी को कोई दिक्कत है, मतलब जोड़ घटा आ गया। अब तुम जोड़ घटा गुना भाग करके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकता है कि नहीं। आप देखिए माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FIXI बटे सिग्मा, यहाँ तक आता है। चलिए सिग्मा FIXI का वैल्यू क्या है 1800 बटे 30, तो 0 0 कट जाएगा रे। अब 186 में 3 से आप भाग दीजिए, 186 में 3 से जब भाग देते हैं तो हो जाएगा कितना 62। तो 62 आ गया आपका क्या 62। 8 7 15, तो 3 6 18 और 3 दूना 6, ठीक तो है। अभी 62 आपका हो जाएगा क्या माध्य, 62 क्या हो गया माध्य। बोलिए माध्य में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि आपको 14.1 2 3 सब बना के लाना। कल हम एक एक करके चेक करेंगे सबको, है ना। क्या, हाँ सबको आप यही विधि से अभी बनाइए, उसके बाद दूसरा विधि हम सिखा देंगे, ठीक है। और सबसे आसान विधि भी यही है, ठीक है। माध्य निकालने में किसी को कोई दिक्कत, तो हम आगे बढ़ेंगे माध्यक या माध्यिका की ओर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत भी है, नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है।
बार बार पूछ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं है। चलिए मिटाते हैं इसको। रहा बात लिखने का तो आप लोग घर में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कुछ बोला कोई क्या? हाँ समझ के आ गया ना पूरा समझ में? चलिए अब अगर आपको माध्यक निकालना है या बहुलक निकालना है तो उसमें हम लोग को मध्य बिंदु और एफ आई एक्स आई का कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप मिटा दीजिए। मध्य बिंदु और एफ आई एक्स आई का कोई मतलब नहीं है ना। तो जिसका कोई मतलब नहीं उसको क्यों लिखेंगे, है ना। माध्यक की अपेक्षा माध्य की अपेक्षा माध्यक बहुलक निकालना आसान है, क्योंकि सिर्फ गुणा भाग होता है थोड़ा सा, है ना। अभी हम लोग सीखेंगे माध्यक। माध्यक का एक और नाम क्या बताया आपको? माध्यिका। क्या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? अरे माध्यक को क्या बोलेंगे अभी नहीं बताए? मीडियन। तो फिर कुछ नहीं बोलता है। जो चीज लिख लिया, सीखा, देखा, फिर नहीं बोलेगा कुछ तो क्या फायदा सीखा करके वो। और बहुलक को क्या बोलते हैं? मोड। मोड बोलते हैं ना। और बहुलक कौन होता है? जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है किसी भी संख्या में, जो संख्या बहुत बार लिखा हुआ रहता है, चाहे वह बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो। माध्यक के लिए हम लोग नॉर्मल विधि से निकालते हैं तो संख्या या तो बढ़ते क्रम में रहेगा, नहीं तो घटते क्रम में, तभी माध्यक निकालना संभव है ना। अभी हम लोग सीखेंगे माध्यक। क्या सीखेंगे? माध्यक। देखिए माध्यक के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा? संचयी बारंबारता, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को शांत करके समझिएगा, बहुत आसान है। देखिए माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सूत्र देखिए, फिर उसके आधार पे हम आपको सब चीज़ बताते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ और गुना में H होता है, ठीक है। अब तुमको नहीं L पता है क्या है, नहीं N है, नहीं कुछ भी पता नहीं कि कौन क्या होता है, ठीक है क्या? नहीं पता। तो यहाँ तक तो तुम लोगों को क्वेश्चन ऐसा रहेगा, दिया हुआ रहेगा ना, तुम लोग सॉल्यूशन ऐसा बनाएगा, बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया हुआ तो उसको तुम लिख लेगा। लिख लिया? उसके बाद संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता गलत है लिखा हुआ, क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। इसमें देखिए सबसे अधिक कोई दिख रहा आपको? कौन? अच्छा, किसको देख रहा है सबसे अधिक? 6। सबसे अधिक बार रिपीट हुआ संख्या नहीं, सबसे अधिक बार आया क्या है वो नहीं पूछ रहे। सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है? 7। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले ये जितना संख्या ना बारंबारता हम उसको जोड़ दीजिए, वो आपका n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे क्या? अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता होगा ना, वो आपका f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f। तो f बराबर 7 हो गया। क्या हो गया? समझा क्या? आप 7 कैसे हुआ? जो सबसे बड़ा हो बारंबारता में, जो सबसे बड़ा हो वह क्या होगा? 7 नहीं होगा, वह f होगा। जो सबसे बड़ा हो वह क्या होगा? f। इसमें सबसे बड़ा 7 है, भी आपका f हो गया। क्या हो गया? और जो सबको जोड़ेंगे तो n हो गया। आप n निकालने सीख गए ना? f निकालने सीखे? f और n में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बढ़े आगे। अब इसको संचयी बारंबारता को हम लोग सी एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
जो अंक शुरू में है उसको आप यहाँ लिखिए, ठीक है। आप तिरछा जोड़ दो, 2 + 3 तो क्या हो जाएगा 5, 5 + 7 तो क्या होगा 12, 12 + 6 तो क्या होगा 18, 6 24, 6 30। एक बार फिर से जिसको समझ में नहीं आया है ना, जो संख्या यहाँ रहेगा लिखा हुआ, क्या बात है बाबू, बात मत करो, सीखना है ना, सीखने आया है तो हीरो मत बनो। तुम नहीं सीखेगा वो अलग बात है, तुम जिसको बोल रहा है वो भी नहीं सीखेगा। जो अंक यहाँ लिखा है उसको हम यहाँ लिखे फिर 2 और 2 नहीं, जो संख्या यहाँ इसको लिख दिया, आप तिरछा गुण जोड़ेंगे इसको और इसको, 2 + 3 तो 5 है ना, 5 + 7 तो 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30। किसी को कोई दिक्कत? आप देखो हम कैसे जानेंगे ये जोड़े सही है कि नहीं है। यहाँ जो अंक आएगा ना वही अंक सबको जोड़ के आएगा। अगर यहाँ दोनों सेम हो गया तो समझना तुम्हारा n भी सही है और ये जो जोड़ा है यह भी सही है। तो जांच करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, देखना जब दोनों सेम है तो संचयी बारंबारता जो तुम निकाला है वह सही है। अभी यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है ना, आगे भी नहीं होगा अगर ध्यान से सीखेगा तो। एफ निकालने आप जान गए ना, एफ के सामने वाला जो होगा उसका ऊपर वाला सी एफ होगा। क्या होगा? सी एफ। समझ गए बात? एफ के सामने से ऊपर वाला या तिरछा जो होगा वह क्या होगा? सी एफ। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? नहीं। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, सी एफ बराबर 5। सी एफ 5 कैसे निकला समझा? बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना है? बार बार पूछ रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं, बाद में दिक्कत हुआ तो फिर बताएंगे नहीं बताएंगे, इसलिए अभी बोलिए। और बता भी देते जब तुम्हारे पास समय रहता, समय नहीं है। और हम लोग गणित को ख़त्म करने से बहुत कम दूरी पे हैं, 5 दिन में 4 दिन में गणित ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कर देंगे मतलब सीख लेंगे गणित। अभी देखिए अधिकतम बारंबारता आपका हो गया 7, सी एफ 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी लिखेंगे माध्यक निकालना है तो यहाँ हम लिखेंगे माध्यक वर्ग। क्या बोलेंगे? माध्यक वर्ग क्या होगा? जो एफ होगा ना उसका सामने वाला, एफ के सामने वाला माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा रे? 40 से 55 होगा। क्या होगा? 40 से 55। जिसका शुरू वाला जो अंक है ना वह एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और दोनों का अंतर को हम लोग बोल देंगे क्या? एच। एच हो जाएगा। 40 में कितना जोड़ा है कि 55 हो गया? 15। या 55 में 40 घटा दीजिए, 15। एल निकालने सीखा? एच निकालने सीखा? माध्यक वर्ग जान गया क्या होता है? अधिकतम बारंबारता का जो सामने वाला वर्ग अंतराल होगा वह माध्यक वर्ग होगा। बाद वाला जो संचयी बारंबारता होगा उसका ऊपर वाला सी एफ होगा। सबसे अधिक बार जो बड़ा अंक रहेगा वह एफ होगा और बारंबारता का जो योगफल होगा वह एन होगा। और कुछ है सूत्र में? हमको लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हुआ क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, माध्यक निकालने के लिए सीख जाते हैं हम लोग। अभी अब कुछ नहीं करना है, जो मेहनत था हम लोग को यहीं तक था। आगे सिर्फ लिख देंगे, जोड़ घटा गुना भाग सब जानता है। कोई है जो नहीं जानता है? तो किताब लो और घर चले जाओ, जोड़ घटा गुना भाग सीख के आना, फिर हम आगे सिखाएंगे उसको। ठीक है? एल का वैल्यू क्या आप बताइए? एल का वैल्यू? एल का वैल्यू 40। ठीक है? एन कितना है? 3/2। कहाँ से? सूत्र से। कहाँ से? और सी एफ कितना है? 5। सी एफ एफ का वैल्यू रे? एफ का वैल्यू 7। एच कितना? एच कितना? एच कैसे निकाले थे? वर्ग अंतराल का जो अंतर होगा वह
h होगा। वर्ग अंतराल का जो अंतर होगा, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका भी, इसका वही h हो जाएगा। माध्यक वर्ग कौन होगा? तुम बताओ तो, माध्यक वर्ग क्या होगा? अधिकतम बारंबारता का सामने वाला वर्ग अंतराल, है ना। जो समझ रहा है सबके साथ में बोल दे रहा, हाँ हम किस चीज में पूछेंगे, नहीं बताएगा फिर हम बताएंगे तुमको। देखिए माध्यक निकालेंगे आप, हो गया 40 प्लस, इसको जब आप भाग कीजिए 15 को 2 से, कितना बार में कटेगा? 30 को 2 से तो 15 माइनस 5 बटे 7 गुना 15, तो 40 प्लस 10 बटे 7 गुना 15, फिर हो जाएगा 40, 15 दाई बटे कुछ नहीं तो एलसीएम निकाल दीजिए 7, तो 7 चौके 28, 200 प्लस 150, ठीक है। तो आप जोड़िए 0 0 0 8 5 13 2 1 और इसका 1 बटे 7। अब 430 में आप भाग कर दीजिए किससे? 430 में भाग करेंगे हम 7 से, तो हो जाएगा 61.42। ये जो आया आपका क्या आया? क्या आया? इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? बोलो। माध्य में कोई दिक्कत था? माध्यक में माध्यक निकाल लेगा ना रे? कितना भारी से भारी सवाल अगर माध्यक से संबंधित पूछ देगा तो इसको छोड़ेगा? चलिए अब लास्ट बच गया बहुलक। क्या बचा? बहुलक वैसा संख्या को कहते हैं जो सबसे अधिकतम बार दोहराया जाता है ना। चलिए बहुलक भी निकालने के लिए सीख ही जाते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है? यहाँ तक आ रहा है ना? तब बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F0 माइनस F1 माइनस F0, ठीक है। फिर हो गया क्या? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ गुना में H। आया H? क्या H आता है? H नहीं आ रहा है? चलिए एक बार मैच कर लीजिए। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ठीक है। हम जो बोले वही लिखे ना? चलिए बढ़ते हैं। देखिए बहुलक बहुत आसान है, इसके लिए ना कुछ हो निकालने का जो अपने निकल जाता है ना। बहुलक जब आपको सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। तो आपको संचयी बारंबारता भी निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा रहेगा यहीं से बना लेंगे, ये सब का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है? बहुलक के लिए आपको क्या क्या निकालना होगा देखिएगा। सबसे पहले L किसको कहते हैं, F1 किसको कहते हैं, F2 किसको कहते हैं, F0 किसको कहते हैं, वो सब सीखिए आप। अब हम इसको मिटा दें। देखिए सबसे अधिक बार जो आएगा ना वह क्या होगा? संख्या में अगर सबसे अधिक बार आएगा तो बहुलक हो जाएगा। इसमें आपको बहुलक पूछता तो क्या होता? 6। क्या होता? 6। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता आज का। जब जब जो सवाल बताया उत्तर सब ठो गलती है, ध्यान से सुना करो, ठीक है। अधिकतम बारंबारता जो होगा वो F होगा। क्या होगा? और जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होगा 6 6 6, 3 बार आ रहा है ना रे, तो बहुलक क्या होगा? 6, ठीक है। अब L अगर आपको निकालना है, सबसे अधिक बार जो आएगा वो F होगा। क्या होगा? F। उसके पहले जो आएगा वो F0 हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो F2, तो इसको F1 दे दीजिए,
ठीक है। अधिकतम बारंबारता F1 होगा। अधिकतम बारंबारता लिखना जरूरी है क्या? बोलो। हम यहाँ अगर लिखना चाहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिख देना अधिकतम बारंबारता F0 नहीं F1। क्या F1 बराबर क्या था रे? 7। तो F0 यही लिख देना। F0 क्या? 3 और F2 6। आसान है ना? F1 से पहले F0, F2 नीचे। आप देखिए अधिकतम बारंबारता अगर आपका 7 आया तो बहुलक, जैसे माध्यक वर्ग आया था ना, वैसे बहुलक वर्ग, वैसे बहुलक, तो बहुलक वर्ग क्या होगा? 40 से 55। 40 से 55। तो आपका L हो गया कितना? 40 और H हो गया सेम वही चीज, ठीक है। और ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई L सब तो निकल गया, जितना जरूरी था सूत्र में सब पता हो गया ना हम लोगों को। सेम वही चीज है, सिर्फ आपको F1, F0, F2 ज्ञात करना है ना रे। तो F के ऊपर वाला F0 और F के नीचे वाला क्या होगा? F2। F के ऊपर वाला F0, F के नीचे वाला F2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए आगे बढ़े। तो अगर आप माध्यक निकाले हैं तो आगे तो निकालने का जरूरी नहीं है पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसी के आधार पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बहुलक। क्या निकालेंगे? चलिए L का वैल्यू क्या है बोलिएगा? L का वैल्यू 40। कहाँ से 40 लिखे समझ गया ना? यहाँ से। और F1 7, F0 सही सही बताना। F2 F1 कितना रे? F0 F2 6 और H कितना? 15, ठीक है। H कितना? 15। चलिए 40 प्लस 7 में 3 गया, कितना रे? 7 दूना हो गया 14, 6 3 हो गया 9, है ना, और गुना 15। तो 40 प्लस 4 और 14 में 9 गया कितना? 5। 9 5 14 ना, गुना 15। तो 5 दिया, तो 40 प्लस 4 दिया 12, तो हो जाएगा क्या? 52। बोलो रे। ये जो 52 आया बहुलक आया। 52 क्या आया? तो अभी हम लोग सीखे क्या? माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और उम्मीद है कि माध्य, माध्यक, बहुलक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो आपका होमवर्क क्या है कि माध्य, माध्यक, बहुलक से संबंधित जो भी हिसाब हो, ठीक है, 14.1, 2, 3 में 1 से 2 सवाल है ऐसा जो छूटेगा तुम लोगों से, बाद बाकी सब तो बन जाएगा। बनेगा ना? तो ठीक है, इसको बना के लाइए। आगे हम लोग कल देखते हैं, ठीक है।